अब हम क्लास 9th एक्सरसाइज 11.11 का एग्जाम्पल 9 सॉल्व करने वाले हैं। मीन्स हमें गिवन है यहाँ पर मोनिका हैज़ अ piece of canvas whose area 551 meter square. She used it to have a conical tent made with a base radius 7 centimeter है, and assuming all the stitching, margin and the wastage incurred while cutting amount to approximately 1 meter square. Find the volume of the tent that can be made. तो ध्यान रखना है जो कोई टोटल कपड़ा है, ऐसा टोटल कपड़ा है और इसे आपको कोनिकल ऐसे वेसल्स बनाया जा रहा है, कोनिकल शेप का, ठीक है ना। ऐसे कोन, ध्यान रखना कि कोन हम जब ऐसे बना रहे हैं तो ये देखो, ये जो वेस्ट बना है ये ऐसे वेस्ट कुछ तो बचेगा वेस्ट। देखो मीन्स ये कोन हमने बनाया, रुक जाओ, एक कोन, तो ये जो वेस्ट कट के निकल रहा है तो ये कितना है, ये ऐसे 1 मीटर है, ठीक है। ध्यान देना, हमने ये इससे कोन बना रहे हैं, ठीक है। इससे जो ये वेस्ट कट करके निकल रहा है ये आपका, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे। तो ये एक कोन शेप बना ना, तो ये ध्यान रखना ये ऐसे कोन शेप बना, ये कोन शेप, ठीक है। और ये जो आपका ये वेस्ट मटेरियल रहा 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कपड़ा आपका ये समथिंग कितना है, अब इसमें हम बताते हैं, ठीक है। ध्यान देना, टोटल कपड़ा जो था कितना 551 मीटर स्क्वायर, और ये वेस्ट निकला, ये जो वेस्ट है कौन 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको बनाने में कितना कपड़ा लगा, इस कोन को बनाने में कितना कपड़ा लगा, ये जो वेस्ट है इसको माइनस करेंगे तभी तो, इस वाले वेस्ट को हम क्या करें इसमें से माइनस कर दिए, तो 551 में से इसको माइनस कर दिए तो 150 मीटर स्क्वायर ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है ना। और इसका जब ये वेस्ट, तो सेम वही जो है इसको स्टेटमेंट में राइट करके लिखना है कि हम ये क्या हुआ कैनवास का, ये क्या हो गया, देखो कर्व सरफेस, ज़मीन में तो कैनवास यूज नहीं करेंगे, है ना, ज़मीन में तो यूज नहीं किया जा रहा है कपड़ा इस कपड़े का कैनवास का, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया 550, है ना। अब देखो, अब वॉल्यूम निकालने के लिए, इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच तो हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो हमारे पास क्या है आर है ना, तो एच तो है नहीं। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या होता है पाई आर एल होता है फॉर्मूला ना, यहाँ से पाई आर एल होता है सी एस ए आप, है ना। तो कितना है 550 है, यहाँ से हम एल फाइंड अप कर लेंगे, इसकी वैल्यू कितना रखेंगे 22/7 करेंगे, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू देखो कितना है 7 मल्टीप्लाई एल इजकल टू 550, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 22L इजकल टू 550 हो गया। अब यहाँ से L इजकल टू कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 550 अपान कितना, 550 को 22 से डिवाइड कर दो तो देखो 11 से कट जाएगा, 11 से ये फाइनली डिवाइड होगा ऐसे 11 से 2 बार में 20, और ये 11 कितना 2 सा, तो ये हो गया कितना 20/2। तो फाइनली इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा कितना, यानी 10, यानी स्लेंट लेंथ हमारा कितना आ गया 10 आ गया। ओ सॉरी, यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, देखो 11 5 या 55 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा स्लेंट लेंथ 25 आ गया, ठीक है ना। ये स्लेंट लेंथ हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये हमारा एल क्या आ गया 25। अब यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये स्लेंट एल हो गया, ये हमें एच फाइंड अप करना है। तो अब हम यहाँ पे एच फाइंड अप कैसे कर लेंगे, यहाँ से देखो डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी जानते हैं, इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, हम ऐसे यूज़ करते हैं, एल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना 9, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो एल की वैल्यू कितना है, देखो 25 का स्क्वायर इजकल टू एच ही तो फाइंड अप करना है ना, और प्लस आर की वैल्यू कितना रखते हैं 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर इजकल टू 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम ए प्लस बी वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ से डायरेक्ट अब एच इजकल टू करते हैं और स्क्वायर रूट भी लगाते हैं, इसको हम एक ब्रैकेट में ऐसे करके 25 माइनस कितना, या फिर इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं 625 वाले प्रोसेस से, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। देखो ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 625 ये, और ये माइनस 49 हो गया। तो एच इजकल टू हमारा आ गया ये रूट में कितना, एच इजकल टू इसको माइनस कर लो रूट से तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा कितना, इसको माइनस करते हैं तो देखो हमने ये माइनस किया 576, और ये आपका स्क्वायर रूट है कितने का
तो 14 का, ठीक है ना। आप स्क्वायर कर लेना, ये आपका स्क्वायर रूट कितने का, 14 नहीं। देखो ध्यान रखना है 625 स्क्वायर रूट होता है किसका, 25 का, और ये इससे छोटा है तो इसके आसपास का ही नंबर तुरंत चेक करना है। तो यूनिट प्लेस के है ना, यूनिट प्लेस यानी कि इसका स्क्वायर रूट हम लोग चेक करते हैं ना, तो 4 4 जा 16, यानी ये फिक्स है कि 24 का होगा, या फिर आप फैक्टर करके निकाल लोगे, ठीक है। तो ये इतना मीटर होगा। अब इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पेज नहीं है तो नए पेज से हम कर देते हैं। अब वॉल्यूम निकालने तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 9, ठीक है, 9 वॉल्यूम ऑफ कोन इसका टू कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितना, 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितना 7 है, तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h 24 अभी हमने यहाँ पे राइट किया है। तो यहाँ से 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और इससे ये कितनी बार में, 8 टाइम में। अब जितने डाटा बचे इनको राइट कर लो, 22 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 8, ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 हो गया ना। अब इसको हम 8 7 जा 56, अब इसका मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे हम करते हैं, तो 56 और 22, तो 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11। अब सेम यही डिजिट आप राइट कर लेना है। तो देखो 2 3 2 1 ये इतना आ गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 1232, और यूनिट क्या था, मीटर, तो मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, जो कि हमें यही फाइंड आउट करना था। लास्ट में आप राइट कर देना, ठीक है ना, स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर ले देना है, ठीक है ना। हेंस वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल टू 1232 मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये रहा आपका आंसर इसका पूरे का, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ।